और पीपल्स पार्टी पावर शेयरिंग फॉर्मूले पर ताहाल किसी हतमी नतीजे पर न पहुंच सके। राबता कमेटियों के दरमियान होने वाले 5वें इजलास का दूसरा दौर आज फिर होगा। आजम नसीर तारड़ कहते हैं मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में जारी हैं। लीगी जराये के मुताबिक मामलात आज किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। नवाज शरीफ भी मरी में मौजूद। अगले 24 घंटे में साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात का इम्कान। हमारा ये फैसला हो चुका है कि हमारे कैंडिडेट्स वो नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली केपी के इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। तहरीक इंसाफ के आजाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। बैरिस्टर गोहर का उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा और राजा नासिर अब्बास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा कौमी असेंबली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हमारा एक प्लेटफॉर्म होगा। इक़दाम जमहूरियत की मजबूती और मखसूस नशिस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया। धांधली के खिलाफ जिद्दोजहद में फजलुर रहमान हमारे साथ हैं। उमर अयूब बोले मुल्क में यकजहती चाहते हैं, फिरका वारियत नहीं। कराची और हैदराबाद में MQM ने हमारे मैंडेट पर डाका डाला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहिबजादा हामिद रजा ने कहा ये इत्तेहाद नया नहीं, 8 साल पुराना है, हमारा कोई मुतालबा नहीं। राजा नासिर अब्बास का कहना था बानी PTI के फैसले की हिमायत करते हैं, उनके साथ खड़े हैं। हम मिल के इस वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के हुकूक के लिए, पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए मिल के जद्दोजहद करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा इत्तेहाद आज से 7-8 साल पहले से है। MQM ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत साजी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद में इसहाक डार से मुलाकात के बाद MQM वफ्द की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा हुकूमत साजी के मुश्किल मरहले में साथ देंगे। फारूक सत्तार बोले इस बात पे सब मुत्तफिक हैं कि मिलकर चलना है। नून लीग को कौमी और पंजाब असेंबली की मजीद एक नशिस्त मिल गई। NA 12 कोहिस्तान से आजाद रुकन मोहम्मद इदरीस और PP 242 बहावलनगर से काशिफ नवीद पनसोता की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। सदर नून लीग ने कहा आपका फैसला लायके तहसीन, अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। मुकाबला इलेक्शन में था, अब मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। जाली मैंडेट वाला वजीर आजम और हुकूमत अवामी मसाइल हल नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ और JUI शेरानी ग्रुप के वफूद की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर कहते हैं तहरीक इंसाफ और शेरानी ग्रुप के राबते और इत्तेहाद कायम रहेगा। असद कैसर बोले तमाम फैसले आईनो कानून के मुताबिक होने चाहिए। उमर अयूब का MQM पर कराची में PTI की नशिस्तों पर डाका डालने का इल्जाम। मौलाना गुल नसीब की PTI रहनुमाओं को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा खुद भी एक हल्के से इलेक्शन लड़ रहा था, PTI के लिए दस्तबरदार हो रहा हूं। टांग के हल्के NA 43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार दावर खान कुंडी 64,483 वोट लेकर कामयाब। मौलाना फजलुर रहमान के बेटे असद महमूद 63,900 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। PTI के नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और सेनेटर फैसल जावेद की राहदारी जमानतें पेशावर हाईकोर्ट से मंजूर। साबिक वज़रा आतिफ खान और शहराम तरकई की जमानत में 26 फरवरी तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी दारुल हुकूमत के तीनों हलकों से नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने हारने वाले उम्मीदवारों की दरखास्तों पर अहकामात जारी किए। NA 46 से अंजुम अकील, NA 47 से तारिक फजल चौधरी और NA 48 से राजा खुरम कामयाब हुए। चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट का इजलास। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI सेनेटर्स का एहतजाज।
ऐवान में प्लेकार्ड्स लहरा दिए। सेनेट का इजलास आज फिर होगा। सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी। 53 सफहात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया, जिसके मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। ताहयात नाअहली इलेक्शन लड़ने और अवाम के वोट के हक से मुतसादिम है। साबिक जज उमर अता बंदियाल ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला लिखा, खुद फैसले की नफी भी की। तफसीली फैसले में जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट, जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट भी शामिल। चीनी तर्जुमान की कामयाब इंतखाबात पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार तरीके से मुनाकिद किए गए। चीन पाकिस्तानी अवाम के इंतखाब का मुकम्मल एहतराम करता है। आने वाली नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का ख्वाह है। उम्मीद है पाकिस्तान की मुतालिका जमातें इंतखाबात के बाद सियासी यकजहती और समाजी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करेंगी। दोनों मुल्कों की अवाम के फायदे के लिए नया दौर शुरू किया जाएगा। अवाम ने 8 फरवरी को वाज़ेह फैसला दिया। शरपसंद अनासिर ब्यूरोक्रेसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बयान। कहा, रियासत सिविल सर्वेंट्स का दिफा करेगी, ट्रोलिंग करने वालों को मिसाली सजाएं दी जाएंगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी कहते हैं, इंतखाबात से मुतालिक हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अपने इदारों और निज़ाम पर एतमाद करना चाहिए। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीफ सेक्रेटरी और IG की मुलाकात। सूबे के इंतजामी उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब, अताउल्ला तारड़ समेत लीगी रहनुमाओं का वफ्द भी मरियम नवाज से मिला। सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी के उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। तमाम नौ मुंतखब लीगी अरकान पंजाब असेंबली को शिरकत की हिदायत। जब तक निगरान वज़ीर आला हूँ, ब्यूरोक्रेसी का दिफा करता रहूंगा। मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर के साथ PSL का मैच देखा। कहा, क्रिकेट अमन का खेल है, चाहते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आकर खेले। नील हॉकिंस ने चेयरमैन PCB बनने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद दी। जमात इस्लामी का मैंडेट चोरी हुआ, धांधली पर खामोश नहीं रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान। कहा, 2024 का इलेक्शन 2018 का फेज 2 था। धांधली के नतीजे में बनने वाली हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकेगी। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की उम्मीदें बिखर गईं। कौम के अगले 5 साल भी जाया कर दिए गए। आम इंतखाबात 2024 मुल्की खजाने पर भारी नहीं, बहुत भारी पड़े। 1 खरब 52 अरब 65 करोड़ 91 लाख रुपए के साथ मुल्की तारीख के महंगे तरीन इलेक्शन बन गए। पोल होने वाले हर वोट पर तकरीबन 2500 रुपए खर्च आया। निगरान हुकूमत ने गैस की कीमत में दूसरी बार इजाफा कर दिया। सनतों के लिए गैस 10 से 25% तक महंगी। सनतकारों के मुताबिक बार बार गैस महंगी होने से इंडस्ट्री चलाना मुश्किल हो गया। फैसला वापस न लिया गया तो बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। निगरान हुकूमत ने जाते जाते अद्वियात की कीमतों में इजाफे का बम भी फोड़ दिया। दवाइयों की कीमतें अब दवा साज इदारे और डिस्ट्रीब्यूटर तय करेंगे। माहिरीन के मुताबिक फैसले से अवाम की जेबों से सालाना 500 अरब निकाले जाएंगे। पाकिस्तान की नई हुकूमत को बिला ताखीर IMF से तवील मुद्दती मुआहिदा करना होगा। ताखीर की सूरत में डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाएगा। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा स्टैंड बाय प्रोग्राम मार्च में खत्म हो जाएगा। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के बायस IMF से मुआहिदे का हुसूल आसान नहीं होगा। रेप केसेस में सरेआम फांसी से मुतालिक कानून सेनेट में कसरते राय से मुस्तरद। बिल जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने पेश किया।
पीपल्स पार्टी की सरेआम फांसी से मुताल्लिक कानून की मुखालिफत। शेरी रहमान ने कहा, सरेआम फांसी बर्बरियत फैलाती है, पॉलिसिंग बेहतर करें ना कि सजाए मौत के कवानीन। इस तरह की सजाओं से जराइम कम नहीं होंगे। नून लीग के इरफान सिद्दीकी की जानिब से भी बिल की मुखालिफत। कहा, फांसी को फांसी घाट तक रखा जाए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर धुंध की आमद। हद-ए-निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे M2, M3 और 4 कई मकामात पर बंद कर दी गई। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए सुनो न्यूज की सुपर ट्रांसमिशन। किस खिलाड़ी में है कितना दम और कौन सी टीम है जरा कम, सब दिखाएंगे हम। लेजेंड क्रिकेटर्स के जानदार तबसरे और तज्जिए देखते रहिए यकीन के साथ। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।